Hello everyone, let us cover the remaining part of chapter 1 of book Moments, that is The Lost Child. तो लॉस्ट चाइल्ड में अब तक हमने पढ़ा कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो पहली बार शायद फेयर में जा रहा है। तो फेयर में जाते हुए उसकी जर्नी कैसी रही, फेयर की बिगिनिंग में उसकी जर्नी कैसी रही, और उसे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हुए जिसमें उसे ये पता चला कि उसके कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ विशेज़ हैं जो कि उसके पेरेंट्स फुलफ़िल नहीं करेंगे। बट एंड में एक राउंड अबाउट को लेकर वो एक बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट करता है और फाइनली कह ही देता है कि प्लीज़ मुझे राउंड अबाउट का झूला जो है, बड़ा सा जो जाइंट व्हील रहता है, उसको झूलने दो, ठीक है। दिस इज़ ऑल वी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। नाउ हेयर वी कम रिटर्न। देयर वॉज नो रिप्लाई। इस बार कोई आंसर नहीं था। जब उसने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी प्लीज़, पापा प्लीज़ हमें क्या करने दो, मुझे प्लीज़ राउंड अबाउट वाला झूला झूलने दो, तो कोई आंसर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो पीछे मुड़ा और उसने क्या देखा कि ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, उसके आसपास उसके पेरेंट्स हैं ही नहीं। उसने साइड में देखा, नहीं थे, कहीं भी उसके पेरेंट्स नहीं थे। उसने पीछे देखा, दूर दूर तक, उसे कहीं भी अपने पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। एकदम से एक हॉरर उसके मन में दौड़ पड़ता है, एक हॉरर उसके मन में दौड़ पड़ता है और पूरी चीख मारकर वो रोने लगता है। इतना रोने लगता है कि उसका पूरा गला सूख, मतलब गला सूखना कहते हैं ना, आउट ऑफ हॉरर, डर के मारे गला सूख गया उसका। एंड विद अ सडन जर्क इन हिज बॉडी, एकदम उसकी बॉडी क्या है, जर्क, जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, बिल्कुल उसकी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए, बहुत एक्टिव हो गए। एकदम से वो इधर उधर भागने लगा, ठीक है, चिल्लाते हुए, रोते हुए, क्योंकि ये डर उसका रियल था, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। मम्मी पापा तेते चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, आवाज़ मारने लगता है, आँखों से आंसू गिर रहे हैं, पूरी आईज़ जो फेस है पूरा लाल हो चुका है, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के पूरा चेहरा लाल हो गया है। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। पूरे चेहरे पर किसका एक्सप्रेशन था? देयर वर जस्ट जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ फियर। पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो इधर से उधर भागने लगता है, हितर तितर, हेयर एंड देयर, हर डायरेक्शन में वो घूम घूम के भाग भाग के देखता है, पर उसे कहीं भी अपने मम्मी पापा नहीं दिखाई देते। वो रो रहा होता है, वो रोते रोते बोलता है मदर फादर। हिज येलो टर्बन, क्योंकि वो इधर उधर पैनिक करके भाग रहा है तो उसकी टर्बन भी क्या है, खुल जाती है, उसके कपड़े मैले हो जाते हैं। मे बी वो बीच में गिर गया हो तो शायद इस वजह से। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर भागते भागते, ठीक है। रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, क्योंकि हड़बड़ाहट में बहुत वो इधर उधर भाग रहा था, ठीक है। ही स्टूड डिफीटेड, उसने खूब कोशिश की, चीखा चिल्लाया, बट उसके पेरेंट्स उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। उसकी क्राइज जो थी, चीख मार मार के जो वो रो रहा था, वो किसमें, सिस्कारियों में बदल गई, धीरे धीरे रोने लगा। बट उसे थोड़ी दूरी पे क्या था, ग्रीन ग्रास दिखाई दे रही थी, दूर दूर तक, थोड़ी दूर तक वो क्या देख सकता था, सिर्फ ग्रीन ग्रास थी। उसने अपनी आँखों को क्या किया, फिल्मी आइज़ मतलब जैसे हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं ना, तो सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए उसने आसपास देखा कि मैन वुमेन जहाँ जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, कहीं मेरे मम्मी पापा भी वहीं तो नहीं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, उसने हर किसी को बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ देखा, और क्या देखा कि किसी ने ब्राइट येलो क्लोथ्स पहने हैं, क्योंकि हो सकता है, ये लाइन बताती है कि उसके पेरेंट्स ने ब्राइट येलो कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे, जिसको वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था। बट ना ही उसको मदर दिखी, ना उसको अपने फादर दिखे उन लोगों में, जो कि खूब हंस रहे थे, बात कर रहे थे, ठीक है। जस्ट बिकॉज कहीं पे आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, तो खूब क्या होता है, हंसी मजाक बातचीत होती है, ठीक है। ही रैन क्विकली अगेन, इधर उधर भागने लगता है। इस बार वो श्राइन का मतलब है मंदिर, ठीक है, जो मंदिर होता है मेन, जहाँ पे डेटी रखे जाते हैं, मेन जो मूर्ति वाला एरिया होता है जहाँ पे स्थापित होती है, ठीक है, कि लोग वहाँ तो नहीं है क्योंकि काफ़ी भीड़ वहाँ जा रही थी। बट ही रैन एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन। कंजेस्टेड मतलब भीड़ इतनी थी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, 1 इंच की भी जगह नहीं थी। तो ये बच्चा कैसे जाता है फिर भीड़ में, लोगों के पैरों के बीच में से निकल कर अपने लिए जगह बनाकर, ठीक है। मम्मी पापा आवाज़ मारते हुए एंट्रेंस के बाद पास, जैसे जैसे मंदिर के एंट्रेंस के पास आए और भीड़ बढ़ गई। सब लोग एक दूसरे के ऊपर, जॉसल्ड का मतलब होता है धक्का मुक्की, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। कभी आपने देखा होगा, कभी किसी जगह पर बहुत धक्का मुक्की होती है दर्शन के लिए भगवान जी के, तो बिल्कुल ऐसे ही था। बहुत भारी भारी हैवी मैन, ठीक है,
और जिसकी भी तरफ वो देखता तो हर किसी की आंखें कैसी लग रही थी, खून खराबे वाली, ऐसे सब डेंजरस से दिख रहे थे उसको, है ना, ऐसे चौड़े चौड़े लोग दिख रहे थे। तो कैसे वो उन लोगों के बीच में अपने मम्मी पापा को ढूंढ पाता। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट मतलब धक्का लगा के कहीं वो आगे जाने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं अपना रास्ता बनाकर, ठीक है, बट इतनी भीड़ थी, इतने लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, इतनी ब्रूटल मूवमेंट्स थी कि वो गिर गया। और ऐसे गिर गया कि बस थोड़ी ही देर में वो क्या होता, लोगों के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है कुचल दिया जाना, तो वो क्या होता, लोगों के पैरों के बीच में क्या हो जाता, कुचल जाता, ठीक है। जब अगर उसने बहुत एक चीख ना मारी होती मदर फादर की, और एक मैन ने क्या करा, भीड़ में वो झुका, बड़ी मुश्किल से उसने देखा किसी बच्चे ने चीख मारी है कि आदमी झुकता है, उस भीड़ में उसकी आवाज़ को सुनता है, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से झुककर उसने उस बच्चे को उठाया, चाइल्ड को उठाया और उसे अपनी गोदी में ले लिया, ठीक है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटा तुम कैसे आए, किसके बच्चे हो तुम, ठीक है, उसने पूछा, ठीक है। उस वो भीड़ में से आकर, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मतलब भीड़ में से बड़ी मुश्किल से निकलकर वो जो है खाली जगह पे आता है और फिर आकर पूछता है, बेटा कहाँ गुम हो गए, कहाँ हैं आपके मम्मी पापा। चाइल्ड और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बहुत बिटरली रोने लगता है, और क्या कहता है, सिर्फ एक बात, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम टू मेक फील कंफर्टेबल, उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो उसे राउंड अबाउट पे लेकर जाता है, जो उसे बहुत तेज़ी से झूलना था, जिसका उसे खूब मन था। घोड़े पे राइड करोगे, तो उसने पूछा, ठीक है। जैसे ही वो उसके सर्कल के पास पहुंचा, उसका गला बिल्कुल सूख चुका था ऑलरेडी, और अब वो बहुत तेज़ चिल्लाकर क्या बोलता है, सिर्फ एक बात, नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। आप सोचो, जब उसके मम्मी पापा साथ थे तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था, तो उसके मम्मी पापा ने झुलाया नहीं, तो उसे दुख हो रहा था कि काश उसके मम्मी पापा उसे राउंड अबाउट पे झूलने देते, झूले पे झूलने देते, ठीक है। पर अब उसके मम्मी पापा नहीं हैं और उसे अब कोई एक पर्सन जो है राउंड अबाउट पे झूला झुलाना चाह रहा है, तो भी उसे क्या है, झूला नहीं झूलना। जो चीज़ उसको पसंद थी, सबसे ज़्यादा मेले में पसंद आई, वो उसको अब नहीं झूलनी, ठीक। आगे देखते हैं। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. अब वो उसे कहाँ लेकर जाता है, राउंड अबाउट से पहले वो कहाँ गया था लिटिल चाइल्ड, अपने फादर मदर के साथ, स्नेक चार्मर के पास ना। तो अब वो आदमी उसे स्नेक चार्मर के पास भी लेकर जाता है, जिसकी आवाज़ उसको सुननी थी, फ्लूट की आवाज़ उसे बहुत अच्छी लगी थी ना, किस तरीके से स्नेक डांस कर रहा था, तो वो आदमी उसे लेकर जाता है। आवाज़ सुनो कितनी अच्छी आ रही है बेटा, वो रिक्वेस्ट करता है उस बच्चे से, वो मैन जो है। बट चाइल्ड क्या करता है, अपने कान बंद कर लेता है अपनी उंगलियों से और तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब मैन जो है तो स्नेक चार्मर से पहले उस बच्चे को क्या चाहिए थे, वो जो कलरफुल बैलून्स, जिसका उसका मन कर रहा था एक बैलून नहीं सारे बैलून उसके हो जाएं। अब वो आदमी उसे बैलून वाले के पास भी लेकर जाता है, ठीक है, कि और कहता है क्या देखो कितने सुंदर बैलून्स हैं, कितने ब्राइट कलर्स हैं। और उसने सोचा कि बच्चे का ध्यान जाएगा तो वो एटलीस्ट रोना बंद करेगा और बताएगा कि कौन है उसके मम्मी पापा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, रेनबो कलर के सारे बैलून्स चाहिए तुमको। वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए, मनाते हुए, परसुएसिवली, मतलब उसको क्या करता है, मनाने की कोशिश करता है, छोटे बच्चे को मनाने की कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। द चाइल्ड रिटर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग, तो उसने अपनी गर्दन ही घुमा ली, दूसरी डायरेक्शन में कर ली, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी, मुझे मेरे सिर्फ पापा चाहिए। अब नेक्स्ट वो कहाँ आते हैं, द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो बच्चे को हैप्पी बनाने की कोशिश करते हैं। बोर हिम टू द गेट, तो बोर हिम का मतलब है बोर करने वाला, बोर नहीं, यहाँ पे बोर का मतलब है उसे होल्ड करे हुए, उसे पकड़े हुए, उसे संभाले हुए, ठीक है ना, उसे संभाला, ठीक है, संभालते हुए उसे वो कहाँ ले जाता है, गेट तक, जहाँ पर फ्लावर सेलर थे, गुलमोहर का फ्लावर था ना, तो वहाँ उसे लेकर जाता है। वो कहता है देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बेटा, माला लोगे, आपके गले के आसपास टांग दूँ माला लेकर, हाँ, गुलमोहर की माला पहनोगे गले में। तो चाइल्ड क्या कहता है फिर से, आई वॉन्ट माई, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अप, उसने बास्केट से अपनी नाक घुमा ली और क्या करता है, सिर्फ रोते हुए क्या बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब आप देखिए, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेशन,
उसने सोचा कि इस बच्चे को क्या करता हूँ, मान तो रहा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको एक गिफ्ट देता हूँ मिठाई का। मिठाई देखकर सब बच्चे शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उसे भी अच्छी लगेगी। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। सबसे पहले मेले में आया था तो उसे क्या चाहिए थी, स्वीट चाहिए थी, वो स्वीट शॉप पे लेकर जाता है। बच्चे क्या खाओगे, कौन सी मिठाई पसंद है? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस। उसने फिर से अपनी गर्दन घुमा ली और क्या बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। अब चैप्टर में ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है ये चीज़ कि वो बच्चा अपने मम्मी पापा से मिला या नहीं मिला, बच्चे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। बट मेन जो हमें इस चैप्टर में लेसन पढ़ाया गया है वो वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या बताया था, देख लेते हैं उसको एक बार फिर से। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको मैसेज दिया था कि चाइल्ड ने अपनी वो सारी चीज़ें, वो खो गया था पर उसे एक चीज़ समझ में आई, एक चीज़ उसने पाई, एक लेसन उसने सीखा कि सारी चीज़ें ठीक हैं पर जो असली चीज़ महत्व की है वही चीज़ पाना अच्छा है। व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, मटेरियल चीज़ें या पेरेंट्स? ऑब्वियसली पेरेंट्स। उसे ये बात कब समझ में आई, जब वो खुद खो गया तब उसे ये चीज़ समझ में आई कि जिन पेरेंट्स को वो बुरा समझ रहा था, जो उसकी विशेस को पूरा नहीं कर रहे थे, वो ही सबसे ज़्यादा उसके लिए क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा कि कभी कभार हम मटेरियल प्लेजर्स को, बाहर की दुनिया की छोटी मोटी खुशियों में इतना ज़्यादा उनको पाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो रियल ट्रेजर होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। और तीसरा ये कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं ना, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, उनसे मिलने वाली खुशी थोड़ी देर की होती है। अगर थोड़ी देर की नहीं होती तो क्या बच्चे को वो राउंड अबाउट में झूला झूलने के लिए वो इंसान कह रहा था, क्या उसने वो बात मानी? नहीं, वो उसे सारी जगह लेकर जाता है। वो आदमी जो जो जगह पर वो छोटा बच्चा जाना चाहता था बट फिर भी वो नहीं गया, क्यों? क्योंकि उनसे मिलने वाली खुशी क्या होती है, टेम्पररी होती है, ट्रांजिस्ट्री होती है। बट पेरेंट्स के साथ रहकर जो हमें सपोर्ट, लव, केयर मिलता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय।